वेलकम बैक। गुलाम सरवर साहब ने गैस के हवाले से पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज की उम्दा कारकर्दगी दिखाने के बाद उनको जब उस पोर्टफोलियो से हटाया तो फिर अब वो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं। और पीआईए की अंदरनाक जो एक ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से लाहौर से कराची आने वाली 8303 की फ़्लाइट क्रैश हुई थी, उसकी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट आई उस हवाले से पार्लियामान को ब्रीफ करते हुए और उसके हवाले से पायलट एरर को आया करते हुए, जिसके ऊपर हम मजीद किसी और शो में कभी बात करेंगे, उन्होंने एक इंकशाफ किया पार्लियामान में कि पाकिस्तान के अंदर 1/3 से ज़्यादा जो पायलट्स हैं, 1/3 से ज़्यादा उनकी फ़्लाइट एक्रेडिटेशंस या डिग्रियां या उनकी जो उन्होंने कहा है अपनी काबिलियत के हवाले से वो या तो मशकूक है या जाली है। नतीजतन CNN के ऊपर रिचर्ड क्वेस्ट जैसे लोग जो कि उनका बिजनेस की जो कवरेज है उसको हेड करते हैं, वो तंज और मजाक करते हुए नजर आए। हैरानगी पूरी दुनिया में नजर आई। जाहिर है जब आप कह रहे हैं 1/3 वो लोग जो आपके पायलट हैं उनके पास मशकूक या तो उनकी क्रेडेंशियल्स हैं या उनके पास क्रेडेंशियल्स हैं ही नहीं। 262 लोगों का इन्होंने हवाला दिया। किस तरह दिया आपको दिखाना चाहेंगे। 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली ने, मोर देन 90% लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, पैसे दो और लाइसेंस मिल जाते। 4 साल प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आज तक किसी एक्सीडेंट में किसी ड्राइवर को सजा होते हुए नहीं सुना। 10 बंदे मारो, 20 बंदे मारो, 50 बंदे मारो, कोर्ट से बरी होके आज। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्ज़ाम दिया। 54 केसेस ऐसे थे, 28 लोगों को शोकस दिए, 18 लोगों की पर्सनल हेयरिंग। 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर दिया कि हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ़ करें। माफ़ करने वाला अल्लाह है, लेकिन हम माफ़ करने वाले। जी, हमारे साथ अब्दुल्ला खान साहब हैं, पीआईए के स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे साथ हमारे अपने नुमाइंदा अशरफ खान साहब हैं जिन्होंने इस स्टोरी पे भी काम किया है। अब्दुल्ला खान साहब, जरा ये किस किस्म के नंबर्स हैं सर कि अगर मैं 3 पीआईए की फ्लाइट्स लूं तो एक फ्लाइट जो है वो किसी जाली पायलट ने उड़ाई थी। बहुत शुक्रिया। देखिए, अब इस तरीके से नंबर्स को प्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल वाकई बात इसी तरह ही। ये एक बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन है हम सब के लिए, बिकॉज हमें ये तो पता था, बिकॉज पीआईए नहीं, कम लोग ये इस बात को जानते हैं, और हमने ही इनिशियली, क्योंकि हमें एक लाइसेंस ऐसा मिला था पंजगूर हादसे के बाद, जब उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जब हमारा जहाज रनवे से उतर गया था, जिसपे ये मालूम हुआ कि पीआईए के पायलट ने बहुत एक बेसिक और एलिमेंट्री लेवल मिस्टेक्स किए। तो उसके बाद हमने उनका लाइसेंस चेक किया, हमें कुछ शकूक है जो कि हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी को बताया, और उसके बाद फिर हमने तमाम पायलट्स को चेक किया तो हमारे 17 ऐसे पायलट्स निकले जिनके लाइसेंसेस के ऊपर हमें शक हुआ। तो वो पायलट्स तो हमने ग्राउंड कर दिया और हमने इंक्वायरी सिविल एविएशन को दे दी कि वो उसको क्लियर करके दें, और जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे वो पायलट जमीन पर रहेंगे। लेकिन जो वो उसके बाद जो फर्दर इंक्वायरी की गई जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने की, उन्होंने रेगुलेटर को इसमें शामिल नहीं किया, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, तो उसके अंदर जो नंबर मिनिस्टर साहब ने परसों रिवील किया था, ये तो बाकी बात ज्यादा है। जी, अब्दुल्ला खान साहब से हमारी बात हो रही थी, उनकी लाइन मेरे ख्याल से डिस्टॉर्टेड थी, देन ड्रॉप हो गई। उन्होंने ये 17 लोगों का हवाला दिया। अशरफ खान साहब जरा वजाहत करें प्लीज। ये 17 पायलट्स नवंबर 2018 में ग्राउंड हो गए, उनको ये सारे नंबर्स का इल्म है कि 262 लोगों की डिग्रीज मशकूक हैं। रेगुलेटर का काम है उन डिग्रीज को वेरीफाई करना। आज हम ये जून 2020 में क्यों सुन रहे हैं, और ये 17 से 262 कैसे बने हैं? जी बिल्कुल मोहित साहब, ये अहम सवाल है आपका, और यही सवालात हमने सिविल एविएशन से भी पूछा है, और यही हमने जो है CEO पीआईए उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 262 का जो इंकशाफ किया गया था वज़ीर हवाबाजी की जानिब से, तो उसमें 150 पायलट जो हैं वो पीआईए से में काम करते हैं। इसके अलावा दीगर एयरलाइन में जो है बाकी पायलट्स हैं। अब यहाँ पे जो 150 पायलट्स हैं उनका डाटा जो लाइसेंस दिया गया है वो दिया गया है सिविल एविएशन ने। अब वो बार बार जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे पूछा जा रहा है कि हमने आपको इनके नाम जो आपने इसको चेक किया है, जांच की है। सर, ये 150 पायलट, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, ये 150 पायलट जो पीआईए में काम करते हैं, ये तमाम एक्टिव सर्विस पे हैं। जी वही मैं इसमें जैसे केसेस हैं, इसमें बताया था जिन जिन की जाली डिग्रियों का या बोगस या सर्टिफिकेट आए थे वो स्टे ऑर्डर ले लिया था। और यहाँ पे जो पीआईए में तकरीबन 449
अफराद हैं, मुलाजमीन, जो इनकी जाली डिग्री, बोगस या सर्टिफिकेट आए थे, जिन्होंने उसमें से ज़्यादातर ने स्टे ऑर्डर ले लिया था और उसमें से अभी भी उनके केसेस चल रहे हैं। इसमें वो पायलट्स भी शामिल हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी उसके अंदर कुछ जो डिग्री हैं वो टैंपर हुई हुई हैं या नंबर का कोई फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद फिर जब जाते हैं हम, जो एयरलाइन के जो पायलट है उसका जो लाइसेंस है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी देती है। यहाँ पे 2 जो हैं लेटर लिखे जा चुके हैं CEO PIA जी, तो सर ये क्योंकि CEO PIA ने 2 लेटर लिखे हुए हैं, उसका कोई जवाब अभी तक हाजिर नहीं है, जबकि ये इससे ज्यादा संगीन मामला क्या हो सकता है और अर्जेंट मामला क्या हो सकता है सिविल एविएशन के लिए, मेरी तो समझने से कासिर हूं मैं। ये बता देंगे कि ये शायद गलत नंबर हो सकता है गुलाम सरवर साहब का 262। जी सर, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो डिग्री, क्योंकि सारे लाइसेंस नहीं हो रहे, इसमें डिग्रीज भी हैं। डिग्रीज में जो हैं जो टैंपर्ड करते हैं, जैसे आपको पता है नंबर अपने अच्छे बेहतर करके आगे जाके दिखाना कि पास कर लिया हमने ये, तो वो उन्होंने ग्रेड बेहतर करने के लिए उन्होंने ये खुद माना था कि उन्होंने उसको जो है टैंपर किया है। तो ये वो सारे हैं, क्योंकि इसकी इंक्वायरी सिविल एविएशन अथॉरिटी कर रही थी। ये पहले से केस शुरू हुआ था, जैसे कि जो अब्दुल्ला खान है तर्जुमान PIA, उन्होंने भी बताया कि जो एक तैयारा स्लिप हुआ था PIA का, उसके बाद इसकी इंक्वायरी शुरू हुई थी तमाम पायलट्स की क्या वजूहत है, क्योंकि टैंपर सिचुएशन पे ये हालात संगीन होते हैं तो उसमें पायलट की जो दिमाग है उसका रन करना बहुत बेहतर ज़रूरी होता है, तो उसके लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे होते हैं। तो उसके बाद से तहकीकात हो रही हैं, सिर्फ तहकीकात चल रही हैं ज़बानी कलामी, लेकिन अभी तक ये क्लियर करें, एक चीज़ क्लियर करें, क्या कोई इस वक्त हाजिर वक्त में एक भी ऐसा पायलट है जिसकी जाली डिग्री के हवाले से उस पर इंक्वायरी चल रही है और स्टे ऑर्डर के बगैर आज भी फ्लाई कर रहा है? कोई है ऐसा पायलट आज? जी, हमने ये नाम है इनकी, उनसे भी ये सवाल किया था सर, यही वाला। उन्होंने जो कहा है कि अभी तक जो इनके सामने आए हैं, जो उन्होंने जांच की है, उसमें ये 17 पायलट का आया था। उन्होंने कहा कि हम इनके किसी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जो सही लोग हैं उनके साथ ऐसा ना किया जाए, कि कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई है। जैसे कि आपने सवाल किया कि 17 जो पायलट ग्राउंड हुए हैं उसके अलावा कोई और हो। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब आपका। वही साहब देखें, ये स्टोरी में कुछ ट्विस्ट भी हैं। इस तरह के ये जो नंबर है ये फैंटास्टिकली लार्ज इसलिए भी है इसलिए कि PIA के अंदर इंटरनल प्रमोशंस के लिए एक पॉलिसी चेंज हुई थी, जिस पॉलिसी चेंज के बाद आपको मास्टर्स की डिग्री की जरूरत थी। तो ऐसे भी लोग हैं इसमें इंक्लूडेड जिनके क्रेडेंशियल्स तो हैं, फ्लाइंग क्रेडेंशियल्स तो हैं, लेकिन उन्होंने एडवांसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं, लेकिन उन्होंने एडवांसमेंट के लिए इन देयर मिडिल इयर्स एक लेस देन एक्सेप्टेबल डिग्री शायद खरीद ली हो, जो कि मार्केटिंग की या किसी और चीज की डिग्री भी हो सही, तो ताकि वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट की खाना पूरी कर सके। वो भी तो, और दूसरी तरफ खाना पूरी तो नहीं है ना वो। हाउ इज दैट खाना पूरी? अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट रेज कर दी गई है और उसको रीच करने के लिए वो एक जाली चीज दिखा रहे हैं, चाहे एक मैथ सर्टिफिकेट भी हो, तो दैट इज एज जाली एज कि अगर वो ओरिजिनल डिग्री जाली दिखाते हैं। एक चीज बस क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में जो पायलट्स के लिए रिक्वायरमेंट है उससे ओवर द टॉप अगर एक महज मास्टर्स डिग्री होने की रिक्वायरमेंट इन द मिडिल ऑफ अ करियर उन्होंने मांगी, तो मैं इसको नहीं कह रहा कि ये सही है कि आप फिर झूठ बोल के कोई और डिग्री बना दें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनको 2 अलग नौयत के आप जुर्म समझें। एक वो जिसने झूठ बोल के अपने आप को किसी चीज का मास्टर्स बयान किया, दूसरा वो जिसके पायलट के लाइसेंस लेने के लिए किसी और ने इम्तिहान दिया या वो पायलट ही नहीं है और उसने कहा चलो जी मैं करके देखता हूँ। नहीं, लेकिन इसमें देखें एक बड़ा एंडेमिक इशू है और एक लार्जर इशू है। अगर आप देखें हमारे मुल्क में ड्राइवर्स लाइसेंस और रोड पे जिस तरह आसानी से लोग जो है गाड़ी चलाने लग जाते हैं, वहां भी लोगों की जान जाती है और जा सकती है, लेकिन क्योंकि वहां एन मास 300-150 लोग एक साथ नहीं जाया हो सकते, अल्लाह माफ करे, तो वहां पे हम इतनी इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते। शायद इसलिए भी कि इंटरनेशनल इंसिडेंट इस तरह से नहीं बनता जिस तरह से अब देखें PIA का बदकिस्मती से बन गया। आप मुझे बताएं इंटरनेशनल कोई इंसान कहाँ PIA का इंतखाब अब करेगा? बहरहाल वो कहाँ टाइम था जब नेशनल की बात कर रहे हैं आप, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए आप जाएंगे? मतलब क्या ख्याल है आपकी, क्या तासुरात हैं? द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जब उनसे पूछा गया था 50s में या 60s में कि आपकी फ्लाइट PIA की कैसे थी जब वो PIA से पाकिस्तान आई थी, तो उन्होंने कहा था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। आपको पता है उस जमाने से ये स्लोगन वहां से आया है, फ्रॉम द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
अच्छा मिसेस सही है, कैनेडी, तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि आप गाड़ी में जाएंगे इस्लामाबाद या वीडियो लिंक का इंतखाब करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग के लिए? देखें, वीडियो लिंक का इंतखाब फर्स्ट, वरना गाड़ी में। लेकिन PIA का इंतखाब करना जो है इस वक्त सिर्फ कोविड ही की वजह से नहीं, बल्कि जो PIA के हवाले से बातें आ रही हैं, जाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए, और आपके पास चॉइसेस नहीं हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये इस मुल्क में जनरली जिस तरह एलिजिबिलिटी और स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स किसी भी चीज़ में मेंटेन करने में अच्छे नहीं हैं, तो लिहाजा हम फ्लाइंग में भी नहीं कर रहे, जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रेव हैं, इमीडिएट हैं और एक लार्ज स्केल पे हैं। आप देखें, हमारी कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन सही नहीं होती, जहां भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, आपके मिनिमम स्टैंडर्ड जो है ना मीट होते हैं प्रॉपर्ली और ना मेंटेन होते हैं फिर उस मीट होने के बाद। तो ये एक लार्जर एंडेमिक सिस्टमैटिक मसला है हमारे मुल्क का, जिसका हमें कुछ करना होगा। इससे मैं अब्सॉल्व या बरी ज़िम्मा या कहीं से भी आई डोंट वांट टू टेक द अटेंशन अवे फ्रॉम PIA, बट आई डू थिंक कि ये जो है ना एक एंडेमिक मसला है हमारे मुल्क का कि हम स्टैंडर्ड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन अगर ये गलत साबित हुआ, ये 262 860 पायलट्स में से 262 का जाली पायलट होना, अगर ये गलत साबित हुआ तो ये गुलाम सरवर साहब देखें, इस हुकूमत में से निकलना, मुकम्मल तौर पे इस काबीना में से निकलना तकरीबन नामुमकिन अभी तक पाया गया है। लेकिन गुलाम सरवर साहब की पहली मिसाल बनना जरूरी होगी वहीद साहब, क्योंकि ये तो इनएक्सक्यूजेबल है। आपने पूरे मुल्क के अंदर एक पैनिक कॉज किया है, तो बैनुल अक़वामी तौर पर हमें आपकी इमेज, आपके मुल्क की इमेज, आपके लोगों की जिंदगी, आपके लोगों का एतमाद, आपकी मईशत देखें। एयरलाइन के बगैर मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स एन इकोनॉमिक नेसेसिटी। ये बहुत बड़े इश्यूज यहाँ इन्वॉल्व हैं, जिसको PIA ने मद्देनजर नहीं रखा, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए। और देखें, इसमें एक और चीज ये, इसको बिल्कुल इस तरह लें, एंड दिस इज एक्चुअली वर्स, बट इसको इस तरह लें कि आपके 800 डॉक्टर्स में अगर 250 डॉक्टर्स की जाली डिग्री और वो डॉक्टर ही नहीं है, तो आप कैसा फील करेंगे? आपको कितना एतमाद होगा अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे, अपने अस्पतालों पे, अपना इलाज करवाने के हवाले से इस मुल्क में? इसी तरह से इसको आप लें कि एक पायलट, उसके हाथ में जिंदगियां हैं, लेकिन यहाँ पे भाई साहब आप नेग्लिजेंस देखें। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका काम है वेरिफिकेशंस करना, अपने आप टेस्टिंग और एग्जामिनेशंस करना। दूसरे पे एक एयरलाइन है जिसका काम है अपने पैसेंजर्स, अपने कस्टमर्स का भी ख्याल रखना, और ये $multi-million इक्विपमेंट का भी ख्याल रखना, अपने इंजीनियरिंग कोर को कॉम्पिटेंट रखना। ये किस लेवल की, अगर नवंबर 2018 में एक चीज शाया हुई है और हम आज उसके बारे में सीख रहे हैं, और किस तरह सीख रहे हैं कि एक इनक्रेडिबल किस्म की स्टोरी लाइन क्रिएट हुई है, तो ये हम कहाँ खड़े हैं? नहीं, हम नहीं खड़े कहीं। और ये भी देखें, वो प्लेन बदकिस्मती से क्रैश हुआ, तो ये चीजें जो हैं वो फिर से लाइमलाइट में आई हैं, वरना वी हैड स्वेप्ट इट अंडर द रग इट सीम्स। तो दिस इज ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि हालांकि मुबैना तौर पर पायलट्स एरर और पहली बार लैंडिंग करने की कोशिश में इंजन्स का जमीन पे स्क्रैप होना और लैंडिंग के लिए आते वक्त बहुत ज्यादा ऊंचा होना और बहुत ज्यादा तेज होना मुबैना तौर पर रिपोर्ट के अंदर वजूहे क्रैश बताया जा रहा है, जो कि एरोनॉटिक एक्सपर्ट्स ने तीसरे दिन ही कह दिया था इंटरनेट पे वीडियोस में कि उनका ख्याल में यही हुआ है। लेकिन पायलट की सर्टिफिकेशंस जो हैं वो मशकूक नहीं है। ये पायलट टीम जो थी, इसके हवाले से उनके ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है वहीद साहब। लेकिन नहीं, उनका नहीं है। लेकिन जाफरी साहब आप सोचिए कि जिनके क्रेडेंशियल्स पे नहीं कोई अभाम था, वहां पायलट एरर बताया जा रहा है, तो हमें कितना एतमाद उन पे रह जाए जिनके क्रेडेंशियल्स और एलिजिबिलिटी पे अभाम है। तो ये एक बड़ा डीप रूटेड मसला है। क्रैश है ना, इसके हवाले से तो हम एक डिटेल में शो करेंगे, क्योंकि जिस तरह लास्ट टाइम भी एयर ब्लू की क्रैश हुई थी, तो जो उसकी ऑडियो टेप की जो ट्रांसक्रिप्ट शाया की थी सिविल एविएशन ने, वो इनक्रेडिबल थी। और उसके बाद ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इस ऑडियो कॉन्वर्सेशन की, जो गुलाम सरवर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि वो आपस में कोविड-19 कोरोना की बातें कर रहे थे कि किसको हो गया किसको नहीं हुआ। देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन जो है, ये मेरे लिए शो करते हुए शायद एक बेवकूफ़ी है, मेरा शो बेहतर ना हो।
लेकिन एक जहाज उड़ाते हुए जिसमें सैकड़ों लोग आपके साथ बैठे हुए आपके हाथ में अपनी जान दिए हुए हैं, तो ये महज ये एरोनॉटिक्स में एक बहुत मेजर इशू होता है अगर दो लोग आपस में इस तरह एक डिस्ट्रैक्टेड टेंजेंट पे निकल जाएं और उसका नतीजा इस तरह आए। लिहाजा ये ऑब्वियसली ये फाइनलाइज होगा और हम जब फाइनलाइज हो जाएगा तो ये दोनों कंपैरेटिव भी करेंगे। भाई साहब, एयरलाइंस की जो पाकिस्तान में हालिया दिनों में क्रैशेस रही हैं, क्या ये कोई साजिश है? इस हवाले से भी लोग क़यासराइयां कर रहे हैं। इसीलिए ये बात वापस से वाज़ेह करना ज़रूरी है प्रोग्राम के आखिर में कि गुलाम सरवर साहब को इन 262 के 262 लोगों को अब अकाउंट करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया और अगर ये महज एक शोशा था जिसकी कोई सब्सटैंशिएशन नहीं हो सकी, तो फिर गुलाम सरवर साहब इज रिस्पॉन्सिबल कि ये जो इस वक्त सारी जयमगोइयां पाकिस्तान और उसके स्टैंडर्ड्स के हवाले से हो रही हैं। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह एक बार फिर 7:05 पे हाजिर है।